जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में बात करते हुए आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं कि अब 5 साल के किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें। अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। जो पहला घर लेने जा रहा है उसको हम कह रहे हैं कि 50 लाख की बजाय 1 करोड़ करेंगे। भाई पहला घर तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पाकिस्तानी हैं या किसी भी मुल्क के शहरी हैं, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो आपको सपोर्ट करे। ये FBR वैल्यू सर हमने नहीं दी है, ये DC वैल्यू हमने नहीं दी है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये करने जा रहे हैं तो ये जो डिफरेंस है ना, जब सेल होता है तो 1000 रुपये की वाइट मनी चाहिए होती है, ये समझते हैं FBR के लोग। उसके लिए एक टाइम फ्रेम दें कि एक एक साल इसको बढ़ाते रहें और 100% आप मैच कर दें। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान के ज़राअत पर फाते पड़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है, ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। आज तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज़्ज़त रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त। बिल्कुल ही इस वक्त मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। हमारी तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है और किसान नहीं है। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं है। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। जियो न्यूज़ पर ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कहा, शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। हम इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं टैक्स की, इनकम टैक्स की और टैक्सेस की। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट ने आखिरी मरतबा प्रॉपर्टी का सर्वे कब किया है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। मेरा कहना है कि पाकिस्तान में कोई दुकान भी शॉप एक्ट के बगैर काम नहीं कर सकती। 90% दुकानें शॉप एक्ट में रजिस्टर ही नहीं है। तो आप सिंध के शॉप एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएं, दुकानों को रजिस्टर कराएं, टैक्स को बाद में छोड़ दें। टैक्स तो मैं बाद में लगा लूँगा, सारी दुकानें शॉप एक्ट में ले आएँ। अगर अगले साल टैक्स नहीं आए, मेरा नाम बदल देना। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल इस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मज़ीद छूट नहीं दी जा सकती। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कहा, कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू GDP। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। जब मैं वहाँ पे था तो 22.5 लाख रिटेलर थे NTDC के सिस्टम में, यानी कि कराची को छोड़ के, उसमें से 30,000 टैक्स में रजिस्टर्ड थे। से जा रहे हैं जितना वक्त ये लोग चाहिए, तो ये कभी मुझे लगता है कि इनका मूड नहीं है टैक्स देने का। लेकिन सच्ची बात है कि मैं भी एक किसकी बात करें, तीनों सेक्टर्स का मूड है। तो थोड़ा सा टैक्स रेट्स को आपको कम करना होगा ताकि आप बिजनेस इंडिविजुअल्स को लेकर आएँ। लेकिन मैं बहुत उससे समझता हूँ कि फिक्स टैक्स आपको दुकानों के ऊपर होना चाहिए और एग्रीकल्चर के ऊपर भी वफाक के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन फिक्स्ड। माहिर मुआशियात अमार हबीब का कहना है, ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम खानगी वाले ममालिक की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। हर बंदे के पास इस मुल्क में फ़ोन में अकाउंट है जिससे वो पेमेंट कर सकता है। आप सारी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, कैश बिल्कुल बंद कर दें, ऑटोमेटिकली सब सिस्टम में आ जाएगा। किसी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। दुनिया जहाँ में ये स्टडीज़ मौजूद हैं हर जगह, इंडिया में अब देख लें, श्रीलंका में देख लें, थाईलैंड चलें, कहीं भी चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, इनफ एक्सपीरियंस एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि जी आप कैश को जब इकोनॉमी से थोड़ा कम करोगे, ऑटोमेटिकली ग्रोथ का एक मल्टीप्लायर दुनिया के बेताशा ममालिक में हो चुका है, उन ममालिक में भी हो सकता है जिनके लिटरेसी रेट हमसे भी कम है। इंडिया में पुणे एक मिड टियर शहर है। पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है, सिर्फ एक शहर की। लिटरेसी लेवल्स, ओवरऑल इकोनॉमिक मोटा मोटा हिसाब है एक जैसे ही हैं। वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते?
जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। कभी भी हुकूमती सतह पर संजीदगी के साथ किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है, ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। 18% सेल्स टैक्स हर शख्स से लेना पॉसिबल नहीं है।